इस वक्त मौजूद हुए हम जिला मुख्यालय अलीगढ़ के गांव दुमेड़ी में। यहाँ पक्षियों के लिए एक पक्षी घर बनवाया गया है। जिन लोगों के द्वारा ये पक्षी घर बनवाया गया है उसके बाद पक्षियों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात भी मिली है। आपको बता दें, आम जनता से लेकर कोई भी हो, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो बेजुबानों के लिए जिए वो एक असली ज़िंदगी होती है। दुमेड़ी गांव में पक्षियों के लिए बनवाया गया पक्षी घर मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये वो पक्षी घर है जहां आसपास के हजारों पक्षी इस पक्षी घर में आते हैं और इसमें रहते हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं और जिन लोगों के द्वारा ये बनवाया है उन्हीं से हम बात कर लेते हैं, क्या इरादा रहा इस पक्षी घर को बनवाने के पीछे। क्या नाम है आपका? रामनिवास शर्मा। पक्षी घर बनवाया है, क्या वजह रही? पक्षी घर बनवाने के दो उद्देश्य थे। एक तो हमारे माताजी पिताजी की पुण्य स्मृति में, दूसरा पर्यावरण के संतुलन में। पर्यावरण के संतुलन में पक्षियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जहाँ पक्षी अधिक होंगे वहाँ का पर्यावरण स्वच्छ साफ होगा। इसीलिए पक्षी घर, एक तो ये पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं तो उनके लिए स्थान नहीं है रहने के लिए, और ये पक्षी घर बनवाने से उनको जो है ये 512 फ्लैट जो मिले हैं, एक फ्लैट में 10 पक्षी आराम से रह सकते हैं। तो रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सुरक्षित स्थान मिल गया है और पर्यावरण का समुचित संतुलन बना हुआ है। और हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, माताजी श्रीमती श्री स्वर्गीय शांति देवी की स्मृति में इस पक्षी घर का निर्माण कराया है। इस पक्षी घर के निर्माण में मेरे बड़े भाई श्री देवकीनंदन शर्मा जी का सबसे अधिक योगदान रहा है। वही हमारे परिवार के वरिष्ठ हैं, पूरे परिवार का संचालन वही कर रहे हैं। और इससे अधिकांश जो है यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं वो जो है यहाँ दाना और वो डालते हैं और अंदर से उन्हें अधिकांशतः शांति मिलती है। कि ये बताइए, जैसे ये पक्षी घर है तो ये जो है लकड़ी का बना हुआ है या फिर सीमेंट का बना हुआ है, और कहाँ के ये कारीगर आए जिनके द्वारा इसका निर्माण किया? ये न लकड़ी का बना हुआ है। पहले इसका जो है फाउंडेशन रोड़ी सीमेंट और सरिया से बना हुआ है, और इसके बाद जो है ये फ्लैट आते हैं गुजरात में, मोरबी शहर है वहाँ से फ्लैट आते हैं। तो ये कई धातु मिला के बनाते हैं और मौसम के अनुसार, जैसे जाड़ों में गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, उस हिसाब से बनाया जाता है। और इसका जो है 6 लाख रुपये में ठेका था। पूरा बनाने का मटेरियल उन्हीं का था, भाड़ा हमें देना था ट्रक का, उसका 65,000 रुपये का भाड़ा था वहाँ से मोरबी से यहाँ तक का। और करीब जो है 40,000 रुपये चबूतरे में लगे हैं। ऐसे करके 7 लाख रुपये में ये कंप्लीट हुआ है। तो कहाँ के कारीगर आए जिनके द्वारा इसका निर्माण किया गया? कारीगर यहीं के थे या फिर? नहीं, ये गुजरात के पास ही है, बॉर्डर पे सांचौर पड़ती है, सांचौर तहसील है, वो डिस्ट्रिक्ट हो गया है अब। तो वहाँ के रहने वाले थे जो है, वहीं उनके पास ही टेक्निक है बनाने की। इतना ऊंचा यहाँ के लोग नहीं बना सकते हैं, और उनके पास ही फिट करने का तरीका है, कैसे फिट होता है, वहीं के थे राजस्थान के। जैसे आपने ये पक्षी घर बनवाया तो आसपास के लोग भी यहाँ देखने आते होंगे, तो कैसा महसूस करते हैं अपने आप में? नहीं, अब आसपास के लोग जो देखने आते हैं वो तो वही जाने उनके दिमाग में क्या है, लेकिन हमें अब हमारी आत्मा को संतुष्टि है। हमें ये है कि हमने कुछ जो किया, ये तो मान के चलो हम अब अपने जो मान किसी को जो आदमी बोलता है, कह सकता है कि हमें जो ये परेशानी है उसके लिए कुछ करें, तो वो तो उसके कहने से, उसकी अपील करने पर हो रहा है। लेकिन ये तो कुछ नहीं कह सकते।
हम समझ रहे हैं, हम इनकी संवेदना अब जो हम समझ रहे हैं, तो अपने आत्मा के आवाज़ के अनुसार हमें ये महसूस हुआ, ये होना चाहिए। जो है इनके लिए जो कुछ नहीं कह सकते, उनके लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए, रहने के लिए जगह होनी चाहिए, और जगह होगी तो वंशानुगत उनकी जो है जो वंशानुगत जो है पीढ़ी है वो बढ़ती जाएगी और पर्यावरण का संतुलन होता जाएगा। आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। क्या नाम है? कालीचरण। तो पक्षी घर बना हुआ है, कैसा लगता है? बढ़िया, बहुत जोरदार लग रहा है सब लोगों ने यहाँ के, तो बहुत बढ़िया यहाँ के। पक्षियों को राहत मिलेगी, बेजुबान यहाँ रहते हैं। बिल्कुल मिलेगी सर, हर सूरत पे मिलेगी। दादा आपका क्या नाम है? मजीद खां। मजीद खान जी, ये बताइए दादा, कैसा लगता है जब ये पक्षी घर यहाँ बना है, आसपास के पक्षी अब यहाँ रहते हैं, बेजुबानों को छत मिल गई है? अच्छी बात है, ये पक्षी घर बन गया है, इससे पक्षियों को बड़ा आराम मिलता है और आराम से यहाँ रहते हैं वो। देखिए कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे पक्षी घर को लेकर। बढ़िया है साहब, ये पक्षियों को रहने के लिए एक उचित स्थान मिल गया और यहाँ लोग दाना पानी भी डालने आते हैं। हम सुबह मॉर्निंग में आते हैं यहाँ घूमने के लिए, तो हम भी लेके आते हैं। कहीं ना कहीं गांव को इस पक्षी घर से एक नई पहचान मिलेगी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? अब पहचान तो है साहब, यहाँ हमने तो कहीं देखा नहीं आसपास यहाँ कोई ऐसा, पहली बार देखा है अपने यहाँ, हमारे क्षेत्र में है ही नहीं कहीं। आपका क्या कहना चाहेंगे? पक्षी हमारे क्षेत्र में तो है ही नहीं है, पक्षी बढ़िया है, आराम से पक्षी रहते हैं यहाँ, रात बसेरा करते हैं बेचारे, पानी वानी पीते, अन्न खाते हैं, और क्या ठीक है। क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है साहब, अच्छा है, उनको गुजारा हो रहा है, आपातकाल से बच रहे हैं, आंधी बारिश और तूफान से मतलब उनको राहत मिलती है, रहने के लिए आराम मिलता है, दाना पानी मिल रहा है। देखिए साफ तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है ये पक्षी घर जो बना है वो काफ़ी पक्षियों के लिए लाभदायक है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, और इसकी जो ख़ास बात है, इस पक्षी घर की ख़ास बात ये है, ये गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में जो है ये गर्म रहता है, यानी कि ये वातावरण के हिसाब से बदलता रहता है, जो कि पक्षियों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। इस पक्षी घर को लेकर आसपास क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के लोग भी अब इस पक्षी घर को देखने आते हैं। अपने आप में एक नई विरासत कायम करता हुआ ये पक्षी घर एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।